ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल अर्थात अगस्त महीना कैसा आप लोगों का बीतेगा, आइए हम समझते हैं। इससे पहले इस मंथ का जो गोचरीय व्यवस्था है इसको समझ लीजिए, और जो न्यू व्यूअर्स हैं, न्यू सब्सक्राइबर है, वो नोट कर ले। जो मेरा राशिफल होता है दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एसेंडेंट, इसलिए इसको लगन के आधार पर ही देखिएगा। और अगर आपको लगन नहीं पता है तो आप हमारे नीचे दिए गए कुंडली एक्सपर्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और वहाँ पर इस सॉफ्टवेयर, इस ऐप को, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और अपना जब आप बर्थ डिटेल उसमें एंटर करेंगे तो आपको लगन भी बता देगा कि आपका लगन क्या है। या कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर में आप वैल्यू को डाल दीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और आपको आपका एसेंडेंट या लगन पता चल जाएगा। नए दर्शकों को एक बार और मैं बता दूं, जो लगन होता है वो हम खुद होते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अननोन किसी पर्सन की कुंडली मेरे पास आती है तो उसका जो लगन है मतलब वो खुद है, और उसके बारे में मुझे जानकारी देखना है तो लगन कुंडली का ही महत्व है। उस समय चंद्र कुंडली नहीं देखा जाता है, क्योंकि चंद्र कुंडली मन को बताता है, सूर्य कुंडली कॉन्फिडेंस को बताता है, लगन कुंडली आपको बताता है। तो लगन के आधार पे ही देखना चाहिए, और लगन फल इसीलिए मैं बताता हूँ। इस महीने वैसे तो त्योहारों का मौसम है। 3 अगस्त को रक्षाबंधन होगा और बाकी भी एक के बाद एक त्यौहार आते जाएंगे। 5 तारीख को श्री राम जन्मभूमि पूजन भी है, और इसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस और भी बहुत सारे फेस्टिवल इस महीने पड़ने वाले हैं। ग्रहों के आधार पर देखा जाए तो कुछ प्लैनेट अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं और मंगल की बात करते हैं। एक राजा और एक सेनापति, दोनों का राशि परिवर्तन 16 अगस्त को होगा, जहां पर सूर्य अपना राशि परिवर्तन सिंह राशि से ये चेंज कर कर्क से चेंज करके ये सिंह में पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी ओर जो सेनापति हैं अर्थात मंगल, वो मीन से राशि परिवर्तन करके मेष में चले जाएंगे। तो इस प्रकार राशि परिवर्तन राजा का और सेनापति का होगा। इसके अलावा 2 और प्लेनेट है जिसमें शुक्र का राशि परिवर्तन 1 अगस्त को ही होगा, और ये अपने स्वराशि क्षेत्र अर्थात शुक्र का जो अपना घर है जिसमें ये 5 महापुरुष योग बनाए थे मालव्य नाम का, वहाँ से ये निकल कर, वृषभ से निकल कर ये मिथुन में पहुँचेंगे, और केवल 17 दिनों के लिए ये मिथुन में रहेंगे, और 17 दिन के बाद ये पुनः कर्क में आ जाएंगे। और कर्क में जब ये पहुँचेंगे उस समय सूर्य का राशि परिवर्तन कर्क से सिंह में हो चुका होगा। अब बुध का राशि परिवर्तन देखा जाए तो बुध का राशि परिवर्तन 2 अगस्त को हो रहा है, और 2 अगस्त को ये राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके ये कर्क में चले जाएंगे, और कुछ ही दिनों के बाद इनका पुनः राशि परिवर्तन होकर ये सिंह में पहुंच जाएंगे। 17 अगस्त के आसपास इनका फिर राशि परिवर्तन होगा, और ये पुनः पंचम में या आप ये कहिए सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से ग्रहों का मूवमेंट लगातार चेंज होगा, और इस महीने में गुरु, केतु, शनि ये अपना कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। राहु भी मिथुन में रहेंगे, गुरु केतु धनु में, और शनि मकर में रहेंगे। तो मेजरली देखा जाए तो 4 प्लैनेट जो हैं यानी राजा, सेनापति, दैत्य गुरु शुक्र, और साथ में जो कुमार कहा जाता है बुध, इन सभी का राशि परिवर्तन होगा। और बाकी प्लैनेट्स जिनका मैंने बोला, जैसे चंद्रमा है इसका तो राशि परिवर्तन हर दिन एक नक्षत्र में इनका नक्षत्र परिवर्तन होता है, और 2.25 दिन के अंदर इनका राशि परिवर्तन होता है। तो ये बेसिक की चीज़ें थी जो सभी को जानना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके हर लगन वाले जातकों पर इसका कैसा प्रभाव होगा। राशि कन्या पर बात करते हैं कि कैसा बीतेगा कन्या का
ये पूरा अगस्त महीना। तो कन्या लगन फल को देखने के लिए आपको सबसे पहले तो लगन पे ही ध्यान देना। ऑलरेडी मैं डिस्क्लेमर में बता चुका हूँ, मेरे सारे वीडियोस लगन पे बेस्ड होते हैं। इस महीने क्या क्या होने वाला आपके लगन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो शनि अपने ही घर में रहेंगे, गुरु केतु अपने ही घर में, और जहाँ पहले थे धनु में, और शनि मकर में रहने वाले हैं, और साथ में जो राहु रहेगा वो मिथुन में रहेंगे। तो इनका किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। लेकिन मंगल जो अभी तक आपके लगन से सप्तम स्थान पे था, जो कि कुछ तहलका मचा कर रखा हुआ था आपके सप्तम स्थान से रिलेटेड, उसका राशि परिवर्तन होकर ये अष्टम में जाने वाले हैं। इसके अलावा जो शुक्र प्लैनेट है, जो कि आपके भाग्य में बैठा हुआ था और आपका अति योग कारक प्लैनेट भाग्य में बैठा था, और ये खुद 1 अगस्त को ही राशि परिवर्तन करके दशम में जाएंगे, और दशम स्थान पे जाने के बाद 16 दिन वहाँ पे रहेंगे, और फिर इनका राशि परिवर्तन होकर एकादश स्थान पर जाएंगे। आपके जो सूर्य की जो पोजीशन रहेगी, जो कि वर्तमान में कर्क में है, उसका राशि परिवर्तन आपके द्वादश में चले जाएंगे। तो इसका क्या आपके लगन पर प्रभाव पड़ेगा, ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपके लग्नेश से स्टार्ट करते हैं, बुध से स्टार्ट करते हैं। देखिए, बुध 2 अगस्त को ही अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, और ये अपनी स्वयं की राशि से निकल के ये कर्क में पहुंच जाएंगे। कर्क चंद्रमा की राशि होती है, आपको पता होगा, और बार बार मेरे वीडियोस को अगर आप सुनते होंगे तो मैंने ये क्लियरली इंडिकेट किया हुआ है, बताया हुआ है कि चंद्रमा जो है वो हमेशा किसी को भी शत्रु नहीं मानता है, लेकिन बुध जो है चंद्रमा को अपना परम शत्रु मानता है। तो बुध चंद्रमा के घर में गया, यानी बुध अपने आप को तो शत्रु मानता है, तो उसके हिसाब से वो शत्रु के घर में गया है, और जब शत्रु घर में ये जाएगा तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपके दशम स्थान का मालिक एकादश में जा रहा है, तो कुछ विवाद की स्थितियां उत्पन्न करेगा, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला है। मात्र ये भी 2 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में ये रहने वाला है एकादश स्थान पे, और वहाँ पर बैठकर ये शनि से दृष्ट हो जाएगा। जब शनि से दृष्ट होगा तो कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिनको लगे रहते हैं, जिनको मनोवैज्ञानिक या मानसिक बीमारियां रहती हैं, उनके लिए अगर आपका कन्या लगन है तो निश्चित रूप से माइग्रेन्स वगैरह आपका बढ़ा सकता है। तो आपको बहुत ध्यान देना है हेल्थ के मामले में। ये जब ओवरऑल 2 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक का जो टाइम है वो कंपैरेटिवली थोड़ा कठिन बीतेगा, तो आपको इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके बाद ये जो बुध रहेगा वो आपके लगन से द्वादश में चला जाएगा, दशम का मालिक द्वादश में जाएगा और अपने मित्र सूर्य की राशि में जाएगा। तो यहाँ पर बाहरी स्थानों से, विदेशों से या दूर के कोई कांटेक्ट से आपके कर्म स्थान को लेकर कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं, लेकिन साथ में कुछ ट्रांसफ़र के योग भी बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। यानी बुध लगन वाले जातकों के लिए स्थान परिवर्तन का योग, हालांकि लॉकडाउन है, संभावनाएं कम दिख रही हैं, लेकिन फिर भी गोचर में ये स्थान परिवर्तन कर देगा, और स्थान परिवर्तन करके ये जॉब के लिए हो सकता है, आपके घर का स्थान परिवर्तन हो सकता है, तो या अकस्मात ट्रैवलिंग पे ऑफिस के काम पर निकलना पड़ जाए, ऐसी कुछ चीज़ें बुध यहाँ पर करेगा। अब हम बात करते हैं गुरु की। तो गुरु स्वयं अपने घर में बैठा है, केतु के साथ बैठा है, तो केतु के साथ गुरु जब बैठता है तो 4 गुना शक्तिशाली वैसे ही हो जाता है, और ये खुद आपके चतुर्थ स्थान पर जाकर बैठा हुआ है और अपने घर में बैठा हुआ है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर गुरु जो होगा, हालांकि आपके लग्नेश से इसकी शत्रुता भी नहीं है, मित्रता भी नहीं है, एक उदासीन प्लैनेट माना जाता है। तो यहाँ पर बुध जो है आपको गुरु की जो उपस्थिति होगी, ये आपको भूमि, वाहन, मकान
को बनाने के लिए हेल्प करेगा। लेकिन जो केतु है, केतु सेपरेट कर देता है किसी चीज़ से, तो केतु की जो उपस्थिति है वो आपको सेपरेट करने के लिए बाध्य कर देगा। मतलब एक तरफ से तो थॉट आएगा कि गाड़ी लिया जाए, और केतु जो है वो कहेगा नहीं, इस समय गाड़ी लेना सही नहीं है। तो ये एक प्रकार से कॉन्ट्राडिक्शन ये दिखाएगा यहाँ पे। तो गुरु की उपस्थिति बहुत विशेष रूप से मैं कहूँ तो सुख स्थान का मालिक सुख में बैठा है तो सुखी तो रखेगा, लेकिन संपत्ति या भूमि वाहन मकान के रिलेशन में देखा जाए तो कुछ कॉन्ट्राडिक्शन के साथ ही भूमि वाहन मकान बनेगा। गोचर अभी सपोर्ट बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। शनि की उपस्थिति आपके लगन भाव में, लगन से पंचम में है, तो इसलिए शनि अत्यंत योग कारक आपकी कुंडली में पंचम त्रिकोण का मालिक है, पंचम स्थान पर बैठा है। तो निश्चित रूप से शनि यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देगा। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए शनि यहाँ पर कमाल करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आपका लगन कन्या है और आप विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से मेडिकल, वो भी मेडिकल वाले, इंजीनियरिंग वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शनि एक केमिकल वाला प्लैनेट माना जाता है। अभी आपने देखा होगा शनि का राशि परिवर्तन हुआ तो केमिकल से हम गिर गए। हाथ में हम सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, और इतनी बार लोगों ने पहले कभी भी सैनिटाइज़ नहीं किया होगा अपने हाथों को जितना कोरोना काल में शनि के कारण ऐसा हुआ है। तो केमिकल्स के लिए जाना जाता है। तो केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर कोई विद्यार्थी है तो उनको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और साथ में जो विद्यार्थी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी अगर कन्या लगन है तो अच्छा रिजल्ट देने के लिए शनि बाध्य है। शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पे पड़ेगी तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर करेगा, थोड़ा सा परिवार एक जो वैचारिक मतभेद होगा पति पत्नी के बीच में वो सामने निकल कर आएगा, और ये उग्र रूप भी ले सकता है, क्योंकि मंगल जो है वो पति पत्नी के स्थान पर बैठा हुआ है और लगन को देख रहा है, अपने परम शत्रु को देख रहा है। तो मंगल वैसे भी यहाँ पर अच्छा रिजल्ट नहीं दिया करता है, और मंगल का राशि परिवर्तन 16 अगस्त को हो जाएगा, आपके लगन से अष्टम में होगा। और जैसे ही ये लगन से अष्टम में होगा, ये आप मान के चलिए कि छोटे भाई बहनों से कुछ विवाद की कंडीशन बना देगा, और साथ में श्वास नली में भी कुछ प्रॉब्लम ये दे सकता है। एक काम ज़रूर करेगा कि शरीर के अंदर एनर्जी रहेगी, ज़्यादा एनर्जेटिक आप फील करेंगे, लेकिन फिर भी उस एनर्जी का सदुपयोग आप नहीं कर पाइएगा, जिसको कॉन्फिडेंस के रूप में कहा जाता है। एनर्जी तो रहती है सभी के अंदर, लेकिन आप कितने कॉन्फिडेंट हैं ये चीज़ें आप यूटिलाइज़ नहीं कर पाइएगा मंगल के अष्टम में जाने का, अष्टम के दोष के कारण जाने पे। हालांकि स्वगृह अपने घर में है, लेकिन इसको घर क्या मिला है, तृतीय घर मिला है। तृतीय घर छोटे भाई बहन का है, तो छोटे भाई बहन अगर कोई काम कर रहे होंगे आपके तो उनके कार्य में विलंब हो जाएगा। इनफैक्ट छोटे भाई बहन आप पर आरोप भी मढ़ सकते हैं कि आपके कारण जो है वो कार्य में विलंब हो गया, अगर आप उनके बीच में पड़ते हैं। तो छोटे भाई बहनों के कार्यों के बीच में आपको नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ेगी और छोटे भाई बहन सीधा स्पष्ट रूप से आप पर इल्ज़ाम लगाएंगे। और यहाँ पर चतुर्थ दृष्टि जो है मंगल की नीच राशि पर पड़ रही है, चंद्रमा पे पड़ रही है, तो थोड़ा सा इनकम में भी यहाँ पर मंगल अच्छा रिजल्ट देने वाला नहीं है। इसकी सातवीं दृष्टि आपके धन स्थान पर है, तो धन और इनकम दोनों में मंगल प्रॉब्लम करने के लिए बैठा हुआ है। तो अगस्त का जो महीना है रेडी रहिएगा, इनकम में प्रॉब्लम और धन को लेकर कुछ मतभेद हो सकता है, धन को लेकर परिवार को लेकर कुछ लड़ाइयाँ हो सकती हैं। किसी को अभी पैसे दीजिएगा नहीं, अगर आपने अभी किसी को पैसे दिए तो आप नोट कर लीजिए कि वो पैसा मिलने वाला नहीं है। अगर आपको दान करके देना है तब तो अच्छी बात है, अगर आपको चाहिए कि किसी का मदद करे और वो पैसा वापस करे तो वो पैसा वापस नहीं करेगा, मदद तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर पैसा नहीं देना चाहिए। और दृष्टि इसकी जो है आठवीं दृष्टि, क्योंकि अपने ही घर में पड़ रही है, तो यहाँ पर मेहनत ज़्यादा करा देगा आपका। इसके बाद हम राहु और केतु की ऑलरेडी बात पहले भी कर चुके हैं, इस वीडियो में नहीं, पहले भी कर चुके हैं। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र 1 अगस्त को जो पंच महापुरुष बनाया था मालव्य नाम का, वो
तोड़कर ये दशम स्थान पे चला जाएगा और दशम स्थान पर जाकर अति मित्र राशि में चला जाएगा। तो निश्चित रूप से जिनको इंटरव्यूज़ देना है, जिनका शुक्र स्ट्रांग है, वो शुक्र गोचर में दशम स्थान पर अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य रहेगा। और साथ में यहाँ पर बुध और शुक्र थोड़े टाइम के लिए साथ में रहेंगे तो एक बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ेगी, तो एक सरस्वती योग का भी निर्माण होगा। और ऐसे टाइम में जो बच्चे जन्म लेंगे जिस समय बुध शुक्र भी साथ हो और बृहस्पति की भी दृष्टि पड़े, तो ऐसे संतान जो होंगी उनके अंदर ज्ञान की कमी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा ज्ञानी रहेंगे। भले ही शनि, भले ही बृहस्पति वक्री हो, लेकिन ज्ञानी बनाएगा इंसान को। और साथ में बुध इस अपना राशि परिवर्तन कर, शुक्र का राशि परिवर्तन 16 दिन के बाद ही 17 अगस्त को इनकम में चला जाएगा। तो इनकम के स्रोत को बढ़ाना और 7वीं दृष्टि अपने मित्र राशि को शनि को देखना, तो यहाँ पर प्रेम प्रसंग अचानक से बढ़ा देगा और विद्यार्थी वर्गों के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ रिजल्ट देने वाला है। तो ओवरऑल कहा जाए एक और प्लैनेट बच गया है, ग्रह बच गया सूर्य। तो सूर्य आपके अभी एकादश स्थान पर है। देखिए एकादश स्थान पर भी सूर्य को दोष नहीं लगता है, तो एकादश स्थान पर अपने मित्र चंद्रमा की राशि में है, तो चंद्रमा की राशि में रहने से इनकम तो बढ़ाएगा। लग्नेश का मित्र भी है, इनकम में चला गया, इनकम को बढ़ाएगा। और लेकिन इसका जो मालिक है सूर्य, जो घर मिला है कन्या लगन में, वो द्वादश स्थान का यानी व्ययेश का मालिक है, व्यय का मालिक है। तो व्यय के दोष से ये ग्रसित रहेगा। काम तो आप निकाल लीजिएगा, लेकिन सूर्य जो है जैसे ही राशि परिवर्तन करके द्वादश में जाएगा, आप समझ लीजिए एक प्रकार से वहाँ पर आपके खर्च को ये बढ़ाने लगेगा। ओवरऑल कहा जाए तो देखिए धन और फाइनेंस दोनों में प्रॉब्लम दिख रही है। नौकरी के क्षेत्र में उन्नति की संभावना पूरे तरीके से मुझे दिखाई दे रही है। सप्तम स्थान पर कुछ कष्ट ज़रूर होगा, पति पत्नी जीवन साथी के बीच में कष्ट रहेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए सर्वश्रेष्ठ ये महीना बीतने वाला है। और आपके लिए कुछ दिन मैं नोट करा दे रहा हूँ, 5 अगस्त, 3 अगस्त, 9 अगस्त, 15 अगस्त, 17 अगस्त और 28 अगस्त, ये आपके लिए अच्छे तिथि आ रही हैं। जबकि 11 अगस्त, 13 अगस्त, 22 अगस्त ये आपके लिए निगेटिव तिथियां आ रही हैं। आपको इस ड्यूरेशन में, इस पूरे मंथ में ग्रीन कलर को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, सिल्वर कलर को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और ऑरेंज और रेड को बिल्कुल अवॉइड करके चलिएगा इस महीने। बाकी जाते जाते एक और बात बता दूं कि कुंडली एक्सपर्ट ने महादेव जी के नाम से महादेव लाइव सेशन स्टार्ट किया है, जिसका टेलीकास्ट लाइव होता है यूट्यूब पे और कुछ दिन में फेसबुक पे भी रहेगा और मोबाइल ऐप पे भी लाइव में रहता हूँ। तो जिन्होंने कुंडली एक्सपर्ट का मोबाइल ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, वो नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और उसको डाउनलोड कर लें, क्योंकि जब आप डाउनलोड कीजिएगा तो मैं जैसे ही लाइव होऊंगा उस ऐप में आप मुझे देख सकते हैं और वहाँ पे चैटिंग ऑप्शन भी इनेबल किया जा रहा है वर्जन 1.3 में, तो आप चैटिंग भी कर सकते हैं और जल्दी ही इसको अपलोड कर लीजिए। इस हफ्ते के लास्ट तक इसको इनेबल कर दिया जाएगा और जो लोग चैट करते हैं उनके 2 क्वेश्चन और बाकी लाइव टेलीफोनिक बात करेंगे आपसे। तो ये जो बातें होंगी सामने सभी दर्शकों के साथ होगी। और अभी के लिए ये पूरा अगस्त महीने में कामना करता हूँ आपका अच्छा बीते, त्योहारों का महीना माना जाता है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।